हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था एंड उसमें इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में बताया था। तो आज हम इस लेक्चर को आगे करने वाले हैं, जिसमें आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं आज के लेक्चर में। तो जो आज का लेक्चर है वो है ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन के बारे में, जिसके अंदर हम उनके डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि डी साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x² होता है। ठीक है, ऐसे कॉस इनवर्स एक्स की बात करूँ मैं तो ये होता है -1/√1 - x²। ठीक है, ऐसे अपन टेन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 + x²। ठीक है, ऐसे हम कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो इसका कितना होता है, -1/1 + x²। तो यहाँ पे देखिए जो फंक्शन सी से स्टार्ट होता है उसका ऑलवेज जो फंक्शन डिफरेंशिएशन आता है वो हमेशा माइनस होना। जैसे ये कोड था तो कोड का टेन के सिमिलर है, बस यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, ऐसे जो सेक है वो क्या है, कोस कोस के सिमिलर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, मोड ऑफ एक्स आ रहा है एंड रूट के अंदर क्या आ रहा है, x² - 1 आ रहा है। ठीक, अब इसमें देखिए जैसे आपके ये कोसेक है तो कोसेक में क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पर कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस में आएगा एंड एक्स रूट के अंदर x² - 1। इन दोनों का सिमिलर है, बस ओनली माइनस का फ़र्क है। ठीक है, इन दोनों का सिमिलर है, ओनली किसका फ़र्क है, माइनस का फ़र्क है। तो जो सी से स्टार्ट हो रहा है वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चंस में। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को बस इतना दिमाग लगाना है कि जो अंदर वाला फंक्शन है डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। इसमें क्या है, आपने जो सेकंड एक्सरसाइज है 12th क्लास की उसमें ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन पढ़े थे आपने वहाँ पर भी, तो यहाँ पर अप्लाई करना है। इसमें अपन को एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे जो पूरा अंदर वाला फंक्शन है वो अगर बाहर माइनस का आ रहा है तो अंदर भी क्या बन जाना चाहिए, माइनस का साइन बन जाना चाहिए। ठीक, वो माइनस का क्या, जो बाहर साइन है तो अंदर भी किसका बनना चाहिए, साइन बन जाना चाहिए आपका। ठीक है, तो देखिए अभी जो सबसे पहले अपन एक फॉर्मूला साइन का फॉर्मूला होता है, उसमें अगर अपन यहाँ पे टेन थीटा हो, यहाँ पर टेन थीटा हो तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। तो अपन क्या करेंगे, लेट x = यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, टेन थीटा एंड यहाँ से अपन अगर टेन ओनली थीटा की वैल्यू निकाले तो ये टेन इनवर्स में चल जाएगा उधर, तो क्या बन जाएगा, फंक्शन टेन इनवर्स x बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अपन वैल्यू रखते हैं, y = क्या हो गया, साइन इनवर्स 2x की जगह कितना रखना है, टेन थीटा एंड यहाँ पर भी 1 प्लस का टेन थीटा का होल स्क्वायर और पूरा बाहर ब्रैकेट चल ही रहा है। तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो आप सेकेंड एक्सरसाइज में रीड पढ़े होंगे, नहीं तो मैं रिकॉल करा देता हूँ यहाँ पे कि सिंस चलिए हो गया, सिंस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन थीटा एंड 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर बढ़ रहा है तो ये पूरा अंदर वाला फंक्शन किसका बन गया, साइन 2 थीटा का बन गया। तो अपन डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो y = कितना हो गया, बाहर तो आ रहा है आपके पास साइन इनवर्स और अंदर जो आ रहा है वो क्या बन गया, साइन 2 थीटा बन गया। अब साइन से साइन हट गया तो y = कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। तो y = में थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी अपने पास, टेन इनवर्स एक्स आ रही थी, तो यहाँ पर क्या रख दीजिए आप, टेन इनवर्स एक्स रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे अपन, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इधर तो हो गया d/dx और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ गया, y आ गया। इधर बात करूँ मैं d/dx, यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 टेन इनवर्स x आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया dy/dx और इक्वल टू में यहाँ पर 2 बाहर चल गया, ये हो गया d/dx और यहाँ पर क्या आ रहा है, टेन इनवर्स x। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, तो टेन इनवर्स x का क्या यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/1 + x² है।
तो जो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी 1/1 + x²। तो देखिए यहाँ पर अपन डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं और जो वैल्यू है वो क्या रख देंगे dy/dx हो गया, 2 ऊपर रह गया और इसका करेंगे तो 1/में क्या होता है 1 + x²। तो ये जो पूरा आंसर आएगा इसका लास्ट का फाइनल आंसर वो क्या हो जाएगा 2/1 + x²। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। अब इसमें आप लोगों को tan इनवर्स x को जो अंदर वाला पूरा फंक्शन वो किसमें बना रहा है 10 का बनाना है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो अगर अपन यहाँ पे 10 ही पुट कर दें, कितना पुट कर दें 10, तो ये tan 3θ का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्मूला लर्न होंगे तो ईजिली ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो अपन पुट करेंगे लेट x इक्वल टू कितना हो गया tan थीटा हो गया। यहाँ पर थीटा को यही लिख दीजिए और tan को तो ले जाइए आप, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, तो y इक्वल टू में tan तो बाहर आ ही रहा है आपके पास। अब देखिए 3 आ रहा है, 3 के ब्रैकेट में क्या आ रहा है x आ रहा है साथ में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे tan थीटा माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है x का क्यूब, तो tan x की जगह रखना है tan रखना है, तो यहाँ पर क्या हो गया tan क्यूब थीटा हो गया। इसके नीचे चलते हैं अपन, ये हो गया 1 माइनस का 3 और यहाँ पे x का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा tan का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो अपने पास फॉर्मूला चलता है वो फॉर्मूला क्या होता है सिंस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसका जो होता है ये क्या होता है फॉर्मूला tan 3θ का फॉर्मूला होता है ये। तो डायरेक्ट अपन वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर, तो ये y इक्वल टू क्या हो गया आपके पास tan इनवर्स अंदर वाला क्या बन जाएगा tan 3θ बन गया। तो tan से tan हट ही गया, यहाँ पर क्या बच गया थीटा बच गया, 3θ बच जाएगा। अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए, जो थीटा की वैल्यू की थी क्या थी वो क्या थी tan इनवर्स x डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो चलिए यहाँ पर क्या हो गया dy/dx हो जाएगा, यहाँ पे d/dx हो गया एंड अंदर जो फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 tan इनवर्स x आ रहा है। तो ये हो गया dy/dx, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, ये हो गया d/dx एंड tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया dy/dx, 3 बाहर रह गया, tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 + x², तो ये हो गया 1/1 + x²। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए अभी तक 2 क्वेश्चन करे, दोनों पर क्या रखना पड़ा tan रखना पड़ा, जो कि आपके नॉर्मल से फॉर्मूले हैं उनके अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है 1 cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। अब इसमें क्या रखा जाए, तो सेम इसमें cos 2θ का फॉर्मूला होता है, तो अपन क्या रख देंगे इसमें लेट वही रख देंगे, x इक्वल टू वापस क्या रखना है tan थीटा रखना है, और ये किस में चेंज हो जाता है थीटा किस में चेंज हो जाएगा tan इनवर्स x में। ठीक है, तो इसमें अपन डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, y इक्वल टू क्या हो गया cos इनवर्स 1 - tan² थीटा एंड नीचे वाला जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा 1 + tan² थीटा। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला चलता ही है सेम tan, एक मिनट, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1 - tan² थीटा और नीचे 1 + tan² थीटा, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास cos 2θ का। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे यहाँ पर अपन, तो ये हो गया y इक्वल टू में cos इनवर्स, यहाँ पर क्या हो गया cos 2θ, तो cos से cos गया तो y इक्वल टू कितना बच गया ओनली 2θ बच गया। ऐसे नहीं आप पे इसको कैंसिल कर दो, कभी कैंसिल मत करना, डायरेक्ट आपको ओनली 2θ रखना है, कोई कैंसिल करके शो नहीं करना है आपको। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो गया 2, tan की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, इसकी थीटा की वैल्यू क्या हो गई tan इनवर्स x हो गई। तो चलिए आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन, यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन dy/dx इक्वल टू में
डी अपॉन में डी एक्स, टू बाहर, अगर एक बार तो अंदर लिख देता हूँ मैं और ये बाहर जाएगा। देखिए डी वाई अपॉन में क्या हो गया, डी एक्स हो गया, टू बाहर आ गया, ये हो गया डी वाई, डी अपॉन में डी एक्स और टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट क्या हो गया वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ऊपर मल्टीप्लाई में 2 था तो 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कोई भी अपडेट वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास फंक्शन जो आ रहा है 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे को अपन को चेंज करना है किसमें, कॉस की टर्म में। अब कॉस की टर्म में चेंज करने के लिए पहले अपन को पता ही जो फॉर्म, अगर अपन इसमें टेन थीटा भी रखते हैं, जैसे इसमें रखे थे देखो ये 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आता, वैसे कॉस के ब्रैकेट में आ रहा है, बट जो अंदर वाला बन रहा था वो साइन का बन रहा था, लेकिन इसमें चेंज किसको करना है, कॉस में करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। यहाँ पर जो अपन करेंगे लेट सेम लेट x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, टेन थीटा ले लिए अपन, और ये जो टेन है वो किस में चेंज हो जाएगा, थीटा इक्वल टू में टेन इनवर्स x हो गया। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, cos इनवर्स ये हो गया 2 टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलर यहाँ पर अपन क्या कर देंगे कि 2 टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का होता है। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करिए आप, y इक्वल टू कितना हो गया, cos इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया। अब आपको एक चीज़ पता है कि जो भी साइन को अगर cos में चेंज करना होता है तो अपन 90 माइनस थीटा लिखते थे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे y इक्वल टू में ये हो गया cos इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ cos पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा, क्योंकि इसको माइनस अपन 90 में से अगर 2 थीटा माइनस करेंगे वापस क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा। अब देखो दोनों फंक्शन साइन के होंगे, बाहर भी साइन इनवर्स आ रहा है, अंदर क्या आ रहा है साइन कोस, ओ अंदर भी कोस इनवर्स आ रहा है और बाहर भी क्या आ रहा है, कोस आ रहा है आपके पास। तो चलिए अपन क्या लिख देंगे इसमें, y इक्वल टू कोस से कोस गया तो ओनली क्या बच जाएगा पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। तो देखिए थीटा की जो वैल्यू होती है वो पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये हो गया पाई बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई थीटा की जो वैल्यू क्या थी आपके पास, टेन इनवर्स एक्स थी। बोथ साइड डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए ये हो गया डी वाई अपॉन में डी एक्स एंड डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर लग गया पाई बाई 2 माइनस डी अपॉन में डी एक्स, ब्रैकेट में क्या आ गया 2 टेन इनवर्स एक्स आ गया। तो ये हो गया डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब मैंने बताया था जो भी कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एंड यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और टेन इनवर्स एक्स का करते हो आप तो क्या आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो फाइनल आंसर बनेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप x की वैल्यू क्या लेते हो ये आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू रखिएगा, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन किसका बनाना है आपको, साइन का बनाना है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें जो x की वैल्यू है, इसकी जगह अपन कौन सी वैल्यू ले, बेटा 10 लेंगे तो 10 से तो होगा नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर अपन यहाँ पे साइन रखते हैं तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कोस में हो जाएगा। तो 2 साइन एक्स और कोस थीटा बन जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन किसका बन जाएगा, साइन का बन जाएगा। तो चलिए अपन क्या करेंगे, लेट यहाँ पर डायरेक्ट क्या रखेंगे, x इक्वल टू में ये हो गया साइन थीटा कर लिया, तो थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स। तो चलो वैल्यू रख दीजिए आप,
वाई इक्वल टू में हो गया साइन इनवर्स एंड ब्रैकेट में एक्स की जगह क्या रख देंगे साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या आ गया साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया साइन थीटा एंड रूट के अंदर 1 माइनस ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब अपन को एक फॉर्मूला पता है, आइडेंटिटी है, जो कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये नॉर्मल 10th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए साइन इनवर्स टू साइन थीटा रूट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा, तो ये रूट में से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब जो फॉर्मूला अपने पास क्या है 2 साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना ये, तो ये साइन 2 थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए आप, y इक्वल टू कितना हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे साइन से साइन किया, ये कितना हो गया 2 थीटा हो गया एंड y इक्वल टू क्या हो गया थीटा की वैल्यू रख दीजिए, क्या आ रहा है साइन इनवर्स x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट करते डी अपॉन में क्या हो गया dx हो गया और y हो गया यहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है, एंड डी अपॉन में dx 2 साइन इनवर्स x। तो देखिए ये हो गया फंक्शन डी वाई अपॉन में डी एक्स, 2 बाहर आ गया d अपॉन में dx और साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या था साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या था 1 अपॉन में रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर था। तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो गया आपके पास क्या हो गया डी वाई अपॉन में डी एक्स, 2 बाहर आ गया 1 अपॉन में ये क्या आता है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स 2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो गया फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेक की टर्म आ रही है, तो यहाँ पर अपन को देखना है कि इस कोस एक्स की जगह क्या रखा जाए। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, वो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और कोस किसका इनवर्स उल्टा होता है सेक का होता है, तो यहाँ पे सेक में चेंज हो जाएगा। तो देखिए अपन लेट करते हैं इसमें, लेट एक्स इक्वल टू में कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप कोस को ले जाओगे, थीटा की वैल्यू क्या हो गई कोस इनवर्स एक्स हो गई, ठीक है। तो चलिए y इक्वल टू हो गया सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया सेक इनवर्स हो गया, एंड नीचे वाला जो फॉर्मूला था आपके पास ये क्या किसका बन जाएगा कोस 2 थीटा बन जाएगा। और इसके लिए लिख देना सिंस, यहाँ पर ब्रैकेट में सिंस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कोस 2 थीटा होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें y इक्वल टू में ये हो गया सेक इनवर्स, इसको ऊपर ले जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा सेक 2 थीटा बन जाएगा ना, क्योंकि 1 अपॉन में कोस क्या होता है सेक होता है। अब सेक से सेक क्या हो गया हट गया, यहाँ पर क्या बच गया 2 थीटा बढ़ गया एंड 2 हो गया, थीटा की वैल्यू रखेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है कोस इनवर्स एक्स आ रही है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, तो ये हो गया डी वाई अपन में डी एक्स हो गया, 2 बाहर आ जाएगा एंड डी अपन में डी एक्स, और ये क्या हो गया कॉस इनवर्स एक्स। एंड आपको पता है ये जो फॉर्मूला था कॉस इनवर्स एक्स का वो क्या है आपके पास माइनस का 1 रूट के अंदर अपॉन में क्या है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट अपन को वैल्यू पुट करनी है बस फॉर्मूले से। तो देखिए ये जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स 2 हो गया एंड माइनस का साइन आ गया एंड 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया रूट के अंदर, और ये हमारे पास क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब मैं नॉर्मली आपको बताना चाहता हूँ जो आपके साइन इनवर्स एक्स हो गया टेन इनवर्स कोस इनवर्स इनके जो फॉर्मूले बने वो किस टाइप से बने, ठीक है।
तो अपन उसको भी सोल्व कर लेते हैं। नॉर्मली आपसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो आपको इसका डिफरेंशिएशन आया कैसे, फॉर्मूला कैसे बना, तो ये आपको बताना आना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अपन को दे रखा है, जो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, उसकी जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स दे रखी है। इसका मतलब अपन इसको एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं वाई, और ये हो गया साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब मैं यहाँ से इस एक्स की वैल्यू, इस जो साइन इनवर्स इसको इधर लिया हूँ, तो एक्स इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं साइन वाई, लिख सकता है ना इसको। तो चलिए अभी जो फंक्शन बना, ठीक है, आपके पास क्या बन गया, एक्स साइन वाई बन गया, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हो गया डी अपॉन में डी एक्स, ब्रैकेट में एक्स आ गया, एंड यहाँ पर क्या आ गया, डी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास डी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पर ये आ गया आपके पास साइन वाई आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ डी एक्स अपॉन में एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा, एंड इसकी बात करो तो ये क्या हो जाएगा, कोस होता है, तो ये हो गया कोस वाई, एंड वापस अपन जो फंक्शन वाई का है, तो वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन में क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो ये कोस डिवाइड में जाएगा, तो ये हो गया 1 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, कोस वाई हो गया, और यहाँ पर जो फंक्शन हो गया क्या हो गया, डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया, ठीक है। अब नॉर्मली अपन को अगर कोस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि कोस स्क्वायर वाई बराबर लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर वाई, लिख सकता हूँ। अब आपको ये चीज़ पता है कि जो साइन स्क्वायर वाई है ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ से कोस वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अभी जो कोस वाई आ रहा है उसकी जगह अपन ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो सिंपली अपन क्या कर देंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये ऊपर तो 1 हो गया, एंड नीचे क्या लिख दूंगा मैं, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इस टाइप से अपन इसको जो साइन इनवर्स एक्स है इसका फॉर्मूला बनाए, ठीक है। ऐसे आप कॉस इनवर्स का भी कर सकते हैं, चलिए मैं कॉस इनवर्स का भी करा देता हूँ, ठीक है। कॉस इनवर्स का भी सिमिलर होगा, तो अपन ले लेते हैं कॉस इनवर्स के लिए भी। इक्वेशन हो गया आपका, एंड यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, साइन की जगह क्या कर देता हूँ, कोस कर देता हूँ, ठीक है। इसकी जगह अपन क्या कर देते हैं, कोस कर देते हैं। तो जो फंक्शन होगा आपका ये हो गया कोस इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, एक्स आ गया आपके पास। अब इसका करना है अपन को फाइंड, तो चलिए सेम प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले अपन क्या कर देंगे, इस कोस को किसके इक्वल ले लेंगे, वाई के इक्वल, तो अपन ले लेंगे वाई इक्वल टू में कोस इनवर्स एक्स हो गया, इसको इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो फंक्शन बन जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कोस वाई हो गया, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया डी अपॉन में डी एक्स, ब्रैकेट में क्या हो गया, एक्स हो गया, ये हो गया डी अपॉन में डी एक्स, और क्या हो गया, कोस वाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एंड कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में होता है, तो ये आएगा माइनस का साइन वाई आएगा, एंड ब्रैकेट साथ में क्या जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। अब ये डिवाइड में चल जाएगा तो सिंपली अपन लिख सकते हैं इसको डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का 1 अपॉन में साइन वाई, ठीक है। तो अपन को अगर साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला बनता ही अपने पास, क्या बनता है, साइन वाई इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर 1 माइनस का कोस स्क्वायर वाई, फॉर्मूला होता है, एंड कोस की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, एक्स दे रखी है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, साइन वाई आ रहा है, वहाँ पर वैल्यू रख दीजिए आप, तो ये हो गया डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया, एंड 1 माइनस का नीचे क्या हो गया, साइन की तो वैल्यू पुट करनी है अपन को, तो साइन की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, तो साइन की वैल्यू पुट क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो सिंपली अपन इस तरह डी अपॉन में डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या आती, कोस इनवर्स एक्स थी, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, माइनस का 1 माइनस का रूट के अंदर
एक्स स्क्वायर चल रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये ऐसे फॉर्मूले बने हैं आपके पास, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, अच्छा लगा, तो आप बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप 10 से इनका भी आप ट्राई करिएगा, ठीक है। सेम सिमिलर प्रोसेस होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और लेक्चर की पीडीएफ के लिए एंड अपडेट्स के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।